आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अपना क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एडिटोरिया का जो है करंट अफेयर्स का भाग 2 स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं? भाग 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं। तो एडिटोरिया का भाग 2 स्टार्ट जो है करेंगे। पूरा का पूरा एडिटोरिया एग्जाम तक आपको कंप्लीट कराएंगे बिहार करंट अफेयर्स का। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। तो चलिए हम उससे पहले 100 फटाफट क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हम देखेंगे बिहार की प्रमुख सरकार की जो योजनाएं, ये देखेंगे कि बिहार सरकार की आगामी लक्ष्य क्या क्या है, किस तरह से कितना दिन तक क्या क्या चीज का लक्ष्य बना के रखी है बिहार सरकार। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं बिहार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करने का लक्ष्य जो रखा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई 2022 कब रखा? 1 जुलाई 2022। दूसरा कह रहा है मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव द्वारा सृजन का लक्ष्य करने का लक्ष्य रखा 2022 से 23। 25 करोड़ लोग को जो है जो वो रोजगार देने की जो बात की गई है मनरेगा के तहत, वह 2022 और 23। मनरेगा के तहत 2 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य जो रखा गया है, वो भी 2022-23 में जो है 2 करोड़ पौधा लगाने के मनरेगा के तहत लगाने का यह लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना के अंतर्गत 6000 किलोमीटर नए ग्रामीण सड़क निर्माण करने का लक्ष्य जो है 2022 और 23 में रखा। लगभग 6000 किलोमीटर सड़क का निर्माण की जाएगी। अगला है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बिहार में 2500 किलोमीटर नए ग्रामीण सड़क निर्माण करने का लक्ष्य 2022 और 23 में रखा गया है। विष्णुपद मंदिर के पास फल्गु नदी में रबर डैम को पूर्ण कराने का लक्ष्य अगस्त 2022। ये इंपॉर्टेंट है कि रबर डैम है कहाँ। तो सबसे पहले रबर डैम है कहाँ ये पता है। तो रबर डैम जो है विष्णुपद मंदिर के पास, किस नदी के किनारे? फल्गु नदी के किनारे। कहाँ बनाया गया? बिहार में बनाया गया है। और कब तक पूरा करने का लक्ष्य है? 2022 तक। चलिए, विष्णुपद मंदिर के सामने फल्गु नदी पर पूरे वर्ष जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य जो है यह कब रखा गया? 2023 को। और इंपॉर्टेंट इसके बाद है आत्मनिर्भर बिहार में 7 निश्चय 2 के 7 लक्ष्य को प्राप्त करने के समय सीमा 2025 तक। 7 निश्चय जो है 2 पॉइंट जो है, दूसरा 7 निश्चय जो है वो उनका जो समय सीमा जो निर्धारित किया गया है कितना तक? 2025 तक निर्धारित किया गया है। पटना मेट्रो रेल परियोजना के कार्य पूर्ण होने का लक्ष्य जो है, बिहार का पहला मेट्रो परियोजना जो है शुरू होने के लिए जो कार्यरत है, और वो अभी सितंबर 2024 से यह मेट्रो रेल परियोजना को परिचालन शुरू करने की यह योजना बनाई है 2024। बिहार की सड़क दुर्घटना में 50% तक कमी लाने का लक्ष्य जो है वह 2030 तक रखा गया है। 100% साक्षर प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक 100% भारत में क्या लोग साक्षर बनाने का जो है बिहार सरकार के द्वारा जो है लक्ष्य रखा गया है। उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य वह कब तक रखा गया है? 2035 तक। उच्च शिक्षा को 50% नामांकन को अनुपालन हासिल करने के लिए उच्च शिक्षा के लिए क्या कराएगा? 50% तक पहुंचाने की जो कोशिश की गई है, लक्ष्य रखा है 2035 तक। बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य 2025 तक जो है प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा। बिहार सरकार ने शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य जो है 2040। शून्य कार्बन जो है उत्सर्जन जो 0 मात्रा में करेगा, इनका जो लक्ष्य है वह 2040 तक रखा है। बिजली खपत में 10% सोलर ऊर्जा से प्राप्त का लक्ष्य वो 2023 तक। 10% जो उनका जो है सोलर सिस्टम से सोलर से प्राप्त होगा, ये इसका जो है लक्ष्य 2023 तक रखा गया। पश्चिम कोसी नहर परियोजना के कार्य पूर्ण होने का लक्ष्य वो भी 2023 तक रखा गया। बिहार में निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर देश के कुल निर्यात में 10% का लक्ष्य है, वो भी 2025 तक रखा गया। हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य 2023, जबकि टीबी को खत्म करने का लक्ष्य जो है वह 2000 कितना तक है? 25 तक है। तो हेपेटाइटिस को खत्म करने का लक्ष्य कब है? 2030 तक, जबकि टीबी के लिए 2025 तक निर्धारित किया गया है। एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य वो भी 2020 तक रखा गया है। टीबी को पूर्णतः खत्म करने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। इसके अलावा राजगीर में बोध गया में 24 घंटे
सौर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति करने का लक्ष्य जो है 2023 तक रखा गया। 10% सौर ऊर्जा के लिए 22-23 में जो है 23 में जो इनका भी निर्धारित किया गया है। आगे हम देखते हैं वर्ष 2022 में विभिन्न विभाग द्वारा शुरू की गई पोर्टल। कौन कौन सा पोर्टल जो बिहार सरकार के द्वारा जो ऐप शुरू की गई है कार्य करने के लिए, जो सुनिश्चित और सही ढंग से कार्य करने के लिए जो है टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए जो है ये नई योजनाओं को तैयार किया गया। इंद्रब्रज ऐप आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा किया गया। इसमें क्या था, 20 किलोमीटर के दायरे में बिजली गिरने को कम से कम 40 मिनट पहले चेतावनी इस ऐप के माध्यम से मिलेगा। अब क्या होता है, ये 20 किलोमीटर तक जो है इंद्रब्रज ऐप डाउनलोड करने से जो है ये 40 मिनट पहले आपको चेतावनी दे देगा कि कहां आपका बिजली गिरने वाली है। वो कौन सा ऐप है, इंद्रब्रज ऐप। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपदा प्रबंधन के द्वारा। दूसरा है परिमार्जक पोर्टल, ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा लागू किया गया। इसमें माध्यम से भूधारी रैयत डिजिटलाइजेशन जमाबंदी पंजीयन की सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप शिक्षा विभाग के द्वारा 1 से 12 तक के पाठ्य पुस्तक को बच्चे को ऑनलाइन उपलब्ध करना है। जो उनकी बुक है जो है विद्या वाहिनी पोर्टल के द्वारा जो है उनकी बुक को क्या किया जाएगा, जो ऑनलाइन प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिससे उनको जो बुक की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। बिहार कैरियर पोर्टल शिक्षा विभाग माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं के छात्र छात्राओं के कैरियर के काउंसलिंग के लिए ऐसा किया जाएगा। ई संजीवनी ऐप ये स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लागू किया गया। निःशुल्क जो है चिकित्सक परामर्श उपलब्ध कराने की बात की गई है। इसके अलावा सुविधा ऐप ये ऊर्जा विभाग के द्वारा किया गया। इसका वह जो है काम है वितरण कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की सेवाएं जैसे नया बिजली कनेक्शन, ऑनलाइन बिजली भुगतान करने की, बिजली चोरी की सूचना, शिकायत दर्ज इत्यादि की सुविधा। मतलब आप बिजली से संबंधित जितना भी आप शिकायत है, जो बिजली चोरी हो रहा, इनसे संबंधित जितना भी वर्क है वो किसके द्वारा होगा, सुविधा ऐप ऊर्जा विभाग के द्वारा किया गया है। सेवा समाधान वेब पोर्टल सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा किया गया। यह राज्य सरकार के नियमित सरकारी सेवा के मामले में सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवांत लाभ भुगतान की शिकायत की प्रभावी एवं समृद्ध निरोगीकरण हेतु। मतलब क्या होता है, बिहार सरकार के जो योजनाएं हैं और बिहार सरकार के सेवानिवृत्त जो पदाधिकारी हैं या वर्कर्स हैं, उनको जो समस्या हो तो उनको निपटारा करने के लिए सेवा समाधान जो है वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया। कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल वित्त विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया। बिहार सरकार 2022-23 में इस विकास करने की घोषणा की है। इससे प्रत्येक परिवार में प्राप्त होने वाले सरकारी लाभ की सूचना सभी विभाग को लाभुक को निबंधन हेतु कॉमन प्लेटफॉर्म पर होगी। दृष्टि ऐप जो है यह जल संसाधन विभाग के द्वारा, इस विभाग के द्वारा चल रही विभिन्न परियोजनाओं को मॉनिटरिंग की जाएगी। दृष्टि ऐप से जो बिहार सरकार में जितना भी चल रही योजना को क्या करने का काम होगा, दृष्टि ऐप के माध्यम से मॉनिटरिंग करने का काम होगा। कौन सा ऐप हुआ, दृष्टि ऐप। चक्र मोबाइल ऐप बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा ऐप था, चक्र मोबाइल ऐप। ये बिहार के सभी अपराधियों को डाटा वे उपलब्ध कराने, और वर्तमान में इस ऐप में 4 से 5 लाख अपराधी को डाटा उपलब्ध है। ये इसमें क्या करना, अपराधी को पकड़ने के लिए डाटा उपलब्ध किया जाए जिससे उनको पहचान करने में आसान हो। ये निश्चय पोर्टल पंचायती राज विभाग के द्वारा हर घर नल जल, गली पक्की सड़कें योजना से संबंधित सभी प्रकार की शिकायत जो होगा ये दर्ज की जाएगी। आपका जो है हर घर जो जल के योजना बिहार सरकार के 7 निश्चय के अंतर्गत जो चलाया गया। इसके अलावा पक्की सड़कें के जो हर घर में होनी चाहिए, अगर नहीं है तो इससे संबंधित जो शिकायत जो है निश्चित रूप से आप क्या करते हैं, निश्चय पोर्टल पर कर सकते हैं। निश्चय पोर्टल पर आप अपना शिकायत कर सकते हैं। हिट कोविड ऐप स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो है किया गया। राज्य में हम लोग आइसोलेशन में रहने के लिए कोविड-19 रोगियों को निगरानी करने के, ट्रैकिंग करने के लिए ये ऐप, मतलब आइसोलेशन में जो है कोविड-19 मरीज और उनको देखरेख करने के लिए और ट्रैकिंग करने के लिए हिट कोविड ऐप को लॉन्च किया गया। इसके अलावा अनमोल ऐप ये स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया गया। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मॉनिटरिंग करने के लिए अनमोल ऐप किसके द्वारा किया गया, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मातृ एवं शिशु सेवा को उपलब्ध करवाने के लिए। ई
लोट्स पोर्टल बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा किया गया। यह पहली बार 12वीं कक्षा की पुस्तक ई पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध कराएगी। यह एक प्रकार के शैक्षिक विद्यार्थी को ई पुस्तकालय है। इस पोर्टल में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थी को ऑनलाइन पढ़ाई का भी बढ़ावा दी जाएगी। ई लोट्स पोर्टल के द्वारा आपको ऑनलाइन क्या होगी, पुस्तक मिल जाएगी, जिससे आप क्या पढ़ने में आपकी समस्याएं जो नहीं होगी। खास करके 12वीं कक्षाएं की जो बुक उपलब्ध नहीं होती है, इस समस्याओं को दूर करने के लिए ई लोट्स पोर्टल की शुरुआत बिहार सरकार के द्वारा किया गया। हम तो फटाफट रिविजन कर लेते हैं शॉर्ट में। इंद्रब्रज ऐप जो है आपदा प्रबंधन के द्वारा किया गया। जब आपको कह सकते हैं बिजली गिरने से पहले 20 मिनट पहले 20 किलोमीटर तक आपको पहली सूचना दी जाएगी। परिमार्जक पोर्टल जो है ये राजस्व और भूमि सुधार संबंधित मामलाएं से जो है आपको समस्याओं को समाधान करने किया जाएगा। विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप शिक्षा विभाग के द्वारा शुरू की गई। 1 से 12 तक के बच्चे के लिए निःशुल्क एवं ऑनलाइन उपलब्ध शिक्षा। बिहार कैरियर पोर्टल शिक्षा विभाग के माध्यमिक एवं उच्च विद्यालय छात्र को कैरियर काउंसलिंग के लिए किया गया। ई संजीवनी ऐप स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सभी के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य स्वास्थ्य सेवा। सुविधा ऐप ऊर्जा विभाग के द्वारा किया गया। इसमें बिजली के वितरण, बिजली से चोरी से कनेक्शन या फिर बिजली भुगतान से संबंधित जो है जानकारी और ले सकते हैं और अपना समस्याओं को भेज सकते हैं। सेवा समाचार वेब पोर्टल समान प्रशासन विभाग सरकार के द्वारा जो कर्मचारी रिटायर्ड होंगे उनसे संबंधित समस्याओं को इसमें क्या किया जाएगा, समाधान किया जाएगा। कॉमन सोशल रजिस्टर वित्त विभाग के द्वारा बजट 2022 में जो प्रत्येक परिवार को प्राप्त होने वाले लाभ की रजिस्ट्री करवाएगी। दृष्टि ऐप जन साधारण विभाग, इस विभाग के द्वारा विभिन्न परियोजनाओं को मॉनिटरिंग करने की काम की जाएगी। चक्र मोबाइल ऐप बिहार पुलिस के द्वारा शुरुआत किया गया। लगभग इसमें जो है जितने अपराधी का जो है डाटा इस पे डाल दिया गया जिससे उसे पकड़ने में आसानी हो। ई निश्चय पोर्टल पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा शुरुआत किया गया। सबों के घर में जल नल योजना के पहुंचना, पक्की सड़कें की पहुंचाने की बात की गई। हिट कोविड ऐप स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शुरुआत किया गया। जो मॉनिटरिंग करने के लिए जो कोविड-19 पीड़ित जो है व्यक्ति जिसको निगरानी देखरेख करने के लिए इस ऐप को हिट कोविड ऐप को लॉन्च किया। अनमोल ऐप यह स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित पोर्टल है। ई लोट्स पोर्टल यह बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा किया गया जो बच्चे को बुक उपलब्ध करवाने के लिए। आगे विभिन्न रिपोर्ट में भारत का रैंक कौन कौन सा है ये अगले वीडियो में हम अब देखेंगे। तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर।